प्रश्न ये है कि सोनिया गांधी जिस तरह से नेतृत्व कर रही है, हालांकि पटना नहीं, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी गए, लेकिन वो बेंगलुरु गई और उन्होंने 2004 में जिस तरह से यूपीए का रिवाइवल किया, उसकी वजह से उनको समर्थन मिलता है। और यहां पर भी आप देख रहे हैं बहुत बड़ा हिस्सा आप एनडीए के समर्थकों में से 31% कह रहे हैं कि हाँ, सोनिया गांधी कांग्रेस को मजबूत कर सकती है। इसलिए आप लोग जितने आरोप उन पर या उनके परिवार पर लगा रहे हैं वो धराशायी नहीं हो जाते। एक तो ये सिद्ध हो गया कि श्रीमती सोनिया गांधी ने जिन अपने युवराज श्रीमान राहुल गांधी को अपना वारिस बनाने का आज से 10 साल पहले ऐलान किया था, वो वारिस जो है फेल हो गया। दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी जब 2019 में चुनाव लड़ी तो 436 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। 225 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 50% से ज्यादा वोट मिले। उसमें से 105 सीटों पर हमारी जो विक्ट्री मार्जिन 3 लाख से अधिक है और 138 सीटों पर हमारी विक्ट्री मार्जिन 2 लाख से अधिक है। अब हमारे साथ अन्य दल भी, जैसे हमारे साथ हर जगह दल जुड़ते चले जा रहे हैं, उसका परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिस तरह से आगे बढ़ा है, उसके कारण अब कांग्रेस से चिंतन करने लगी है कि हम किसको ले आए कि अपनी किसी तरह से चेहरा बचा ले। कांग्रेस का जो गठबंधन है अभी जो दिखाई, जो बेंगलोर में एकत्र हुई थी 26 पार्टियां। एक सवाल पूछूं प्रेम जी, आपको टोक के पूछ रही हूँ, आप ही से पूछ रही हूँ, ये एनडीए की बैठक हम लोग पैरेलली उसी दिन करें 18 को, जिस दिन विपक्ष की बैठक हो रही है, ये किसका आइडिया था? ये कहां से ये आया? ये पैरेलल बैठक करने की आवश्यकता है जी। भारतीय जनता पार्टी की बैठक का 25वां रजत जयंती वर्ष था। ये तो अभी भ्रूण है, अभी सिर्फ नाम डिक्लेयर हुआ है, अभी जो है दुल्हा तय भी नहीं हुआ है, देखुआर आया भी नहीं है, और मामा और फूफा जो है वो मुंह फुला के साइड हो लिए हैं। इनके यहाँ तो ये दशा है। और यहाँ कौन साइड हो लिया है? अरे भाई, पहली बार में मामा मुंह फुला के भगे केजरीवाल, दूसरी बार में फूफा पलटू राम भगे, और अब तो उनकी ये स्थिति है, पहले 6-8 महीने पलटते थे, आज सवेरे एक तरफ हुए, दोपहर तक पलट गए। पहले नाराजगी खबर आई, फिर दोपहर में कहा नहीं नाराज नहीं है जी, कोई नहीं, हम नहीं नाराज है, हम चलेंगे बारात में, पर दुल्हा तय कर लो। तो इनकी ये जो दशा है कि दुल्हा ही नहीं तय हो पा रहा है कि बारात जाएगी कहाँ, बारात में आएगा कौन, मौसा जी कहाँ, किस गाड़ी में बैठेंगे, फूफा जी कहाँ रहेंगे, इसकी परेशानी है। आप लोगों का तो इवेंट मैनेजमेंट इतना है, आप लोग लैंड कर दीजिए कि कौन किस गाड़ी से आएगा जाएगा। वो भी हम ही चलेंगे। अच्छा, एक करके संजय जी आपका जवाब इस पर। और जो दूसरा प्रश्न सी वोटर के सर्वे में है, उसमें प्रियंका वाड्रा गांधी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है 37 में। तो क्या आप लोग, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं ना कि राहुल गांधी के रहते हुए प्रियंका गांधी को आगे करने में आपकी पार्टी हिचकती है, क्या इस हिचक को छोड़ेंगे? दोनों प्रश्नों पर आपका जवाब। देखिए, सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको कि श्रीमती सोनिया गांधी जी की जो गरिमामय उपस्थिति थी बेंगलुरु में, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। पटना में जब 16 पार्टियां 15-16 पार्टियां जब जमा हुई, तभी से भारतीय जनता पार्टी परेशान है, एकदम हैरान थी। और उसके बाद देखते देखते 1 महीने के अंदर ये 26 पार्टियां जमा हो गई, जिसमें लगभग 10 मुख्यमंत्री थे। और ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनके अपने राज्यों में बहुत गहरी जड़ें हैं, जो एक वर्षों से या तो कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस के साथ लड़ रही हैं, और बड़ा उनकी बड़ी ताकत है। तो ऐसी पार्टियां सब मिल जाएंगी तो लगभग 60 से 65% वोट एक साथ हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा विपक्ष के वोटों के बिखराव का लाभ उठा करके, नाजायज फायदा उठा करके जीतती हुई दिखती है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मैनेजर्स को या फिर उनके नेतृत्व को बहुत ज्यादा संकट दिखने लगा। इसलिए आनन फानन में उन्होंने 38 में से 24 ऐसे दल हैं जिनका कोई एमपी नहीं है, जिनका कोई मतलब जो हवाई पार्टियां हैं, ऐसे 38 दल तथाकथित तौर पर उनको बुलाया और एक एनडीए का रजत जयंती वर्ष मनाने का एक आह्वान किया गया। बहुत अच्छा किया। एनडीए की स्थापना वाजपेयी जी ने की थी, और एनडीए की अगर एनडीए की जयंती मना रहे तो बहुत अच्छी बात है, इसका हम विरोध नहीं करते। लेकिन जिस एनडीए को इन लोगों ने दफन कर दिया था लगभग, और कारपेट के नीचे कहीं छुपा दिया था, वो एनडीए अचानक एक अवतरित हो गई।
इसलिए क्योंकि विपक्ष की एकता और विपक्ष ने जो कोशिश की, इसमें सोनिया जी का एक मस्तिष्क था, नीतीश कुमार का था, खड़गे जी का था, राहुल जी का था, सारे जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, सभी लोगों ने सोचा कि छोटी बड़ी पार्टियां सबको जमा किया जाए और सबकी जो अपने अपने वोट है उन वोटों को जमा किया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। और इस हिसाब से सोनिया जी जब वहां पर बेंगलुरु जाती है तो एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और एक बहुत अच्छा मैसेज आता है, इंडिया करके एक नाम आता है और वो एक बहुत ही आकर्षक नाम आता है। दूसरी बात आपने पूछी प्रियंका गांधी के बारे में। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी की कांग्रेस पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता है। सोनिया जी का एक अपना महत्व, राहुल जी राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत जबरदस्त इमेज लेकर के उभरे हैं, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और उनका जो उनके बारे में जो एप्रिसिएशन है वो चारों तरफ हो रहा है, तो उनका भी एक नेतृत्व उभर के आया है। और तीसरी नेत्री जो हमारी हैं वो प्रियंका जी हैं, उनका भी एक महत्व है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये मोटा मोटी तौर पर अब फूफा और मामा वाली जो बात है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है भाई। बीजेपी जानबूझ करके एक नेगेटिव नैरेटिव तैयार करने की कोशिश में लगी रहती है। और परसों मैं आपसे बात करते समय बोल रहा था कि आप लोग भी कैरिड अवे मत हुआ करिए। नीतीश कुमार कोई गुस्सा होकर नहीं गए थे, नीतीश कुमार को जल्दी फ्लाइट पकड़नी थी, मुख्यमंत्री हैं, बिहार में और कोई मीटिंग रही होगी इसलिए चले गए। अचानक बीजेपी ने आग लगा दी कि भाई नीतीश कुमार नाराज होकर भाग गए, नाम इसने नहीं दिया, नाम उसने दिया, जो भी हो। दूसरे दिन नीतीश कुमार बोलते कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले उनकी पार्टी के अध्यक्ष आते हैं, फिर नीतीश कुमार जी भी आते हैं, फिर भी मीडिया में चल रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हो गए, फूफा हो गए, मामा हो गए। कृपया करके मत करिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को यह सब करते रहना पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त हड़कंप है, तंबू में घबराहट है और लगभग 60-65% वोट अगर जमा हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कष्ट होगा।